the bestower of all desires of those who take refuge in him, the holder of the cane in one hand, the holder of Gyan Mudra, the milker of Gita nectar. Hariom. गीता ध्यानम जो पाठ है, तो ध्यान किस किस पर करना है? जैसे हम ध्यान देते हैं अपने घर की, यही चीज पर हमको ध्यान देना है। तो गीता में किस पर ध्यान? पहले वो ग्रंथ पर जहां आप रखे हो, इस ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो माँ है। माँ की जैसे, माँ की सेवा जैसे करते हैं, कहीं भी गीता हो, ग्रंथ हो, माँ की जैसे उसकी सेवा होती है। ध्यान दीजिए। उसे लिखने वाले वेद व्यास, जो एक संवाद की तरह एक अज्ञानी ज्ञानी से, एक नर नारायण से जो संवाद करते हैं, वो जो लिखे हैं, जो समझे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। व्यास जी पर ध्यान दीजिए। फिर अब आ रहे हैं हम, जो प्रपन्न पारिजाता है, जो कल्पतरु है, तो पारिजात समान है। पारिजात स्वर्ग में दिखता है, तो वो कौन है? जो कल्पतरु है, जो हर एक, जो हमारी इच्छाएं कल्पनाएं हैं, जो उससे वास्तवता में लाते हैं, उनके ऊपर ध्यान करना अभी लिखा गया है। तो वो कौन है? वो कृष्ण है। उन्होंने क्या किया? क्यों उन पर ध्यान करना है? क्योंकि वो कृष्ण है। हमारी हर इच्छा को पूर्ण करने की वो सक्षम है? नहीं, इसलिए नहीं। हमारे इच्छाओं को, हमारे जो कथाओं को सुनने के लिए बस वो नहीं थे। वो क्या किए थे जिसके वजह से हमारे इच्छा वो पूर्ण कर सकते हैं? क्योंकि वो चारों वेदों की जो अमृत है, जो रस है, जो दुग्ध है, उससे वो निचोड़कर, वेद माता जो गाय है, उस जो चार पैर वेद माता की गाय समान है, उसको निचोड़ कर जो दूध की हमें, वो जो दूध हमें दिए हैं गीता की माध्यम से, चारों वेदों का रस गीता है। और भगवत गीता व्यास जी ने सुनकर लिखा, लेकिन जो समझा है वो कल्पतरु है, जो वेद को यूं ही, जैसे आप जानते हो, जो फिजिक्स को या कोई भी विद्या को ऐसे जानते हैं कि उससे निचोड़ कर कहीं भी वो उसका ज्ञान दे सकते हैं, अमृत दे सकते हैं। उन टीचर्स, उन पंडितों को हम कैसे नजर से देखते हैं। और ये कृष्ण जी चारों वेदों की निष्कर्ष करके हमें जो बताए हैं, वो दूध समान है, अगर वेद माता गाय समान। समझ में आया? तो इसीलिए हम कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि वो
वेद गुरु है, चारों वेदों की समझने वाले और समझाने वाले। कोई आप देखो, कोई भी अवतार ऐसे सुंदर भाव से कहीं वेदों को समझाया नहीं। तो ये एक ऐसे अवतार जो खुद पढ़े, खुद उसे अपने अंदर लिया और उसे समझकर हमें दिया। इसीलिए उनको कल्पतरु कहा जाता है। जो वेद जानते हैं वो सबकी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, बिकॉज दे नो द प्रिंसिपल्स। जो फॉर्मूला जानते हैं उनको कोई भी मैथमेटिक्स दे दो, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला, जो कोई भी मैथमेटिक्स उन्हें दे दो, वो उससे कर पाए। तो इसीलिए उनको पारिजात समान कल्पतरु कहा गया। और उनका जो मुद्रा है, सबसे देखिए हम उनके किस रूप में ध्यान करें। उनका तो इतना रूप हुआ है, एक प्रेम का रूप हुआ है, एक वैराग्य का रूप हुआ है, एक सखा का रूप हुआ है। अभी जब ज्ञान वो बांट रहे हैं, हमारे कल्प तरु बन रहे हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक स्वरूप हमारे आगे ले रहे हैं, हम उनको किस रूप में ध्यान करें? क्या इस रूप में गाय है? क्या इस रूप में, जिस रूप पर अभी ध्यान करने की बात आ रही है, एक हाथ में जष्टि है, जष्टि का मतलब है एक दंडा, और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा। उस अवतार को, उस कल्पतरु को, उस पारिजात को ऐसे ध्यान कीजिए, वो त्रिभंगी में नहीं है, वो अभंग में है। और वो एक हाथ में जष्टि यानी एक डंडा पकड़े हुए हैं, और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा। क्या आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं? जैसे आप भगवत गीता पर ध्यान किया, जैसे आप व्यास मुनि पर ध्यान किया, अभी कृष्ण की एक रूप पर ध्यान करेंगे, क्योंकि वो कल्पतरु है। तो ऐसे एक पारस मणि के साथ हम मिलने जा रहे हैं कि वो हमारी हर इच्छा पूर्ण कर देंगे। डर होता है, हमें हमारी इच्छाओं की गति मालूम नहीं है, तो ऐसे इच्छा रखना जो पूरी होने से आपको अच्छा लगे। अगर वो हर इच्छा पूर्ण कर देंगे तो आपको कभी कभी लगेगा कैसा अच्छा होता अगर हम ये इच्छा नहीं करते। तो इच्छाओं को थोड़ा काबू में रखिए, क्योंकि कल्पतरु आपके जीवन में आने वाले हैं, जष्टि लेकर, ज्ञान मुद्रा लेकर, क्योंकि आपकी हर इच्छा पूर्ण होनी है। तो इसीलिए इच्छाओं के ऊपर भी थोड़ा काम कीजिए, नहीं तो हर इच्छा वो पूर्ण कर देंगे। बी केयरफुल अबाउट योर डिजायर, इट विल बी फुलफिल्ड। जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इच्छा पूर्ण होने से किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा एक इच्छा रखिए जो पूर्ण होने से आपको वैकुंठ प्राप्त। नहीं तो संसार की इच्छा रखकर कहाँ, संसार में ऐसी जगह बताइए जहां आप महफूज रह सकते हैं, और वहीं से इच्छा और कुछ नहीं होता। संसार में ऐसा कौन सा जगह है जो एक इच्छा पूर्ण होने से और इच्छा प्रकट नहीं होती? तो क्यों ना उनके सानिध्य, उनके आसपास जैसे गाय भैंस चरते थे हम, वैसे ही उनके चारों तरफ, वो तो जष्टि लेकर हमें अड़ाने के लिए जष्टि लेकर रखे हैं अपने हाथों में, कि कहीं हम अड़ियल हो जाए तो वो अड़ा सके। वो जष्टि जो हाथ में वो रखते हैं ज्ञान मुद्रा के साथ, एक डंडा, वो हमारे लिए, जो डंडा जब पड़ता है वो कृष्ण की डंडा, ज्ञान की डंडा।
तो आज भी मिल गया और एक ध्यान करने की एक संपूर्ण भाव, वो है कृष्ण की मधुरमय अवतारी हाथ में जष्टि, एक हाथ में और एक हाथ में ज्ञान की मुद्रा। ज्ञान की तरफ चलने के लिए डंडा चाहिए। और कृष्ण की डंडा, उससे मिठास और उससे बेहतर हमारे लिए क्या और हो सकता है। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ज्ञान मुद्रा पर अपना ध्यान लगाएंगे या डंडा पर। क्योंकि ग्वाला अभी हम गाय जैसे इंसानों को अब चराने वाले। ये अनुभूति, ये ध्यान आपके जीवन में आ जाए, सबके जीवन में आ जाए, तो कभी अपने आप को इस गोठ से, ये कृष्ण की गोठ से, ये गाय की गोठ से आपको अलग महसूस नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण है हमें चराने के लिए। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। Will this do, वैशाली? हाँ अर्पिता, हम चलने के लिए रेडी है अभी। सबको कृष्ण की अभिनंदन। जीवन में लड्डू गोपाल की आपके जीवन में आए और आप उनके बहुत ध्यान रखे। हर घर कृष्णमय हो। ये गीता का एक उपहार होता है। मन में कृष्ण, तन में कृष्ण, मंदिर में कृष्ण, सारा विश्व में कृष्ण हो जाता है। कृष्ण एक नाम नहीं, कृष्ण एक विश्वास है। कृष्ण हमारी जो जेनेटिकली वो जीन्स है, हमारी जैसे तंत्र है, जिस पर आप चाहो न चाहो एक बार वो जागृत हो जाता है, वो समझ में आ जाता है। आप 80 साल में कृष्ण के बारे में सुनो, 5 साल में कृष्ण के बारे में सुनो, 2 साल में कृष्ण के बारे में सुनो, आप जागृत हो जाओगे। वो सबके लिए है। उनका हर रूप मोहिनी। थैंक यू। क्या समझ में आया वैशाली? आंटी भाई, कृष्ण का जो डंडा है ना आंटी, वो जैसे कोई भी कुछ भी शब्द बोल रहा है, कुछ भी हमारे सामने सिचुएशन आई, वो डंडा ही है आंटी। कृष्ण का डंडा समझेंगे तो हमारे को एक्सेप्टेंस हो जाता है आंटी। और ये अगर नाम रूप देखेंगे ना, तो वो डंडा खाने से हम लोग रेजिस्ट करते हैं आंटी, एकदम। तो डंडा बढ़िया। किसके, आप बोलते हैं ना, भगवान से सब कुछ हो रहा है, वो डंडे से, कृष्ण का डंडा है, कोई नाम रूप नहीं है। तो वो वाला चलेगा। समझ में आता है अभी वैशाली जो बोली? स्वागता, उसको थोड़ा बताओ। जी आंटी, समझ में आता है आंटी। दो चीजें यहाँ पे जरूरी है, जो हम कॉन्शियसनेस के रास्ते में निकल पड़े हैं, और कृष्ण स्वयं ही वो कॉन्शियसनेस का ही पूरा का पूरा मूर्ति है, मीन्स ही इज द एनर्जी।
और उस एनर्जी तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए एक रास्ता है ज्ञान का। तो इसलिए वो ज्ञान मुद्रा, वो ज्ञान का रास्ता। और उस ज्ञान के रास्ते में चलने के लिए आंटी, हमें हमारी सारी इंद्रियों को अंतर्मुख, अंदर की तरफ कछुओं की तरह लेना होता है, क्योंकि सारा का सारा जो है वो सब कुछ अंदर ही है। वो ज्ञान लेने के लिए भी कहीं और ढूंढने को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अज्ञानता में हमने इतने हेडलाइट्स बाहर खोल दिए हैं, इतने छेद बाहर खोल दिए हैं, सिर्फ इसलिए उसको अंदर की तरफ मोड़ना है। तो जो मुझे लगता है कि जो वो डंडा है, वो डंडा एक तो वो स्थिरता का प्रतीक है, क्योंकि उसमें जो है एक सॉलिडिफिकेशन है कि आप कुटस्थ और स्थिर हो जाओ, और वो स्थिरता आप अपने लक्ष्य के लिए हो जाओ कि आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है। तो जैसे जैसे आपका वो कुटस्थ और स्थिरता आप में आ जाता है, वो संकल्प आप में तैयार हो जाता है, बाकी काम जो है आंटी वो ऑटोमेटिक होता है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा है ही है, वही है। एंड यू जस्ट हैव टू वेट, रियलाइज एंड वॉच। बहुत अच्छा बताया। और सबको समझ आ रहा है? सब बंद बंद करके बैठ गए हो? हाँ निरुपमा। आंटी, वो बोल रहे थे ना, ज्ञान मुद्रा में बैठ के ये एक इच्छा मांगो कि जैसे कि उसके बाद कोई इच्छा ना उठे करके, ऐसा फील हो रहा था। मतलब मोटा बिंदु जो वो हटा रहे हो ना आंटी, वो तो है, पर इसको ना ये बहुत गहरा है। इसीलिए ऐसा ही एक ही प्रार्थना और एक ही इच्छा उठता है कि कृष्ण मिल जाए और ये मन ना चले करके, ऐसा लगता है आंटी। इसके लिए अपने को जानना पड़ता है ना बेटा। यही समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। जो 3 अध्याय का 27-28 श्लोकों को ना समझना पड़ेगा अच्छा से। गुण गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों द्वारा वर्तन हो रहा है। इधर कोई है ही नहीं। यही जो मैं कहने वाला अहंकार है ना, वही कहता है कि मेरे को कृष्ण का साथ हो जाए। ये कभी नहीं हाँ होगा। हाँ, वही एक बात क्योंकि है यही यही रियलाइजेशन में आ जाएगा कि अहंकार है ही नहीं, तो करेगा कौन अनुभव? ये तब तक तुम्हारा साधना चलता जाएगा। कैसे तुम नहीं हो, कैसे कैसे तुम ऑलवेज कुछ ना कुछ मम्मी बनते हो, पत्नी बनते हो, बहन बनते हो, भाभी बनते हो, कुछ बना बेटी, टीचर बनते हो, बॉस बनते हो, कर्मचारी बनते हो, मास्टर बनते हो, सर्वेंट बनते हो। अभी आध्यात्मिक साधना में आने के बाद भक्त बनते हो, फिर कृष्ण को बनाते हो। वो जो 27 नंबर श्लोक है ना, गुण प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा, अज्ञान वाला ये सब इतना शब्द प्रपंच में फंस गया है। एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये धीरे धीरे तुमको समझ आएगा। ये जैसे बोला ना, ये साधन है कि ऐसे स्थिर हो जाओ। जैसे बोला अभी स्वागत ने, डंडा एक स्थिरता का प्रतीक है। और क्या बोला, जो भी है, कोई मुद्रा में बैठो, स्थिरम सुखम आसनम, आसन को सुखपूर्वक अविचल स्थिति में रखो, यानी तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाए। शरीर क्यों रेस्टलेस होता है? इच्छा के वजह से। कौन सा ये बेकार का इच्छा सारा, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा को नौकरी मिल जाए, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ये तो प्रकृति गुणों हिसाब से सब अलग अलग है। सबका गुण धर्म हिसाब से, वो जेनेटिक, उसका गुण धर्म, उसका 1000 फैक्टर जो हम बोलते रहते हैं, इसी वजह से ये सब ठीक ही चल रहा है। जो ज्ञानी, जो समझ गया ये बातें को, उसी को तत्वदर्शी, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानी जानता है कि कोई भी कर्म के पीछे, तुम्हारा बेटा मर्डरर हुआ, उसके पीछे उसका गुण धर्म है। तुम्हारा पति का मूड खराब है कि वो गुस्सा वाला है, उसके पीछे उसका गुण है। निरुपमा जो अपने को शरीर मान के आइडेंटिटी बना के बैठा है, उसके पीछे वो ऐसे ऐसे बनाता रहता है। ऐसे तू अभी ये क्वेश्चन पूछा, इसके पीछे तेरा गुण धर्म है। कोई है नहीं।
प्रकृति गुण गुण में वर्तन कर रहा है, यही समझ जाना ही तत्वविद है, ज्ञानी है, यही मुक्ति है। आप जो लिफ्ट का ज्ञान बोले हैं आंटी, वो कुर्सी में बैठ के अभी हमारा नीचे वाला जो वृत्ति है ना वो दिखता रहता है आंटी, एक्सेप्टेंस होता है। कोई बात नहीं, यही सा है, ये देखने में आनंद आता है। ये बातें बहुत सरल, कितना इजी अभी लगा। तू 2-4 साल पहले जब इस सत्संग आई थी, 4-5 साल, कितना साल हुआ, तो कैसे तुमको डिफिकल्ट था, अभी कितना इजी हो रहा है। ये ज्ञान बहुत सहज और सरल है। और सरल होने से ही, तुम जब भी सरल होते हो तभी तुमको आनंद अनुभव होता है। जटिल आदमी वो एनालाइज करेगा ना, वो मैं के थ्रू करेगा, मनो के थ्रू करेगा, मनो के थ्रू होगा नहीं, क्योंकि मनो ही तुम्हारा विचार है, वो ही करता है, वो अहंकार है। अज्ञानी मनो ही अहंकार बने बैठा है। जैसा तुम्हारा घर के सामने चौकीदार रखे हो और तुमको कोई समझदार आदमी ने बताया कि ये जो तुम्हारा घर के सामने चौकीदार है ना, वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, चोर है, और जो क्या है, कंजूसी है, बहुत घटिया आदमी है, और वो आदमी तुम्हारे घर आना चाहता है, वो चौकीदार एंट्री देगा? हाँ आंटी। तो तुम इसीलिए सत्संग में कहा जाता है श्रद्धा से सुनो, तुम्हारा माइंड में एनालिसिस नहीं करो। तुम्हारा माइंड एनालिटिकल माइंड इज दैट घटिया चौकीदार, तो कोई नहीं सुन पाते हैं, उनका माइंड में जजमेंट चलता रहता है, इसीलिए लंबा हो जाता है। ये मनो कभी नहीं अहंकार, अज्ञानी मनो अहंकार है, अहंकार कभी सत्य की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि वो मर जाएगा, वो जानता है। इसलिए हजारों बहाना कर करके वो हट जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो गृहस्थ है, हम तो, अरे सब गृहस्थ, यही गृहस्थ माने ही वही अपने घर में स्थित, अपना सत्य स्वरूप तुम्हारा असली घर है, उसी में स्थित हो जाओ। ये सब गुण में प्रकृति चलेगा, तुम भी रहोगे, तुम्हारा पति भी रहेगा, तुम्हारा बच्चे भी रहेंगे, बहू भी रहेंगे, सब रहेंगे, गुण में सबका वर्तन होगा। लेकिन हम समझ गए कुछ बदलेगा नहीं, जैसा जिसका गुण कर्म विभाग है ना, सब कुछ होता रहता। हम कहते नहीं नहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए, पहले तुम्हारा अंदर का झगड़ा शांत करो, तुम्हारे सामने झगड़ा होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। तुम ही झगड़ा क्रिएट करते हो। ये अहंकार मानने के लिए इतना साल लग जाता है। कौन अभी समझता? मैं कहती हूँ तुम ही, हमारा गुरु भी कहता है कि तू ही चोर माई है, तू सुधर जा। लेकिन हम चोर माई मानते नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये सब खराब है। वही ये आंटी। ऐसे हमारा कंडीशनिंग देखो, हमारा बेटी को, हमारा बहू को हम जज करते रहते हैं। अरे काम ऐसे करना चाहिए, देखो सोई हुई है, देखो उठी नहीं, देखो करती नहीं, कुछ भी बोलता रहता है, मैं करता रहता है। यही जो मैं है, ये जीते जी जो ये मैं जिसका खत्म हो गया, वो मर गया। जीते जी जो मर गया, जीते जी जो ये मैं करने वाला जो कर्ता बना बैठा है अहंकार, वो जब ये खलास हो जाता है, उसी का जीवन मुक्ति होता है। वो जीते जी जो मर जाए, उसकी मुक्ति हो। ये मैं कहना जीते जी खत्म हो जाएगा। तुम कर्ता बने बैठे हो, भगवान को मार के बैठे हो। मैं अच्छा हूँ, मैं करता हूँ, ये करता नहीं है, ये घटिया करता है, मैं अच्छा करता हूँ, ये सब संसार है, यही अज्ञान है। तो ये अनुभव, ये समझ आ गया तो तेरा हो गया, क्या करेगी और क्या, कृष्ण के साथ हो जाए। ये समझ ही कृष्ण दे रहा है, कृष्ण के साथ तुम हो रहे हो, तुम्हारा अज्ञान मिट रहा है। अभी तो बोली, मैंने अभी इतना बोला, अज्ञान मिट गया, तो तुम कृष्ण के साथ हो। 24 घंटा ऐसे ही रहो, हो गया तुम्हारा 24 घंटा कृष्ण के साथ, आनंदित रहोगे, हल्का रहोगे, अनंत सेवा होता जाएगा। तुम्हारा घर का सेवा होगा, तुम्हारा पड़ोसी का सेवा होगा, तुम्हारा संसार का जहां जैसे ये शरीरों को प्रकृति ले जाएगा, वो सेवा होता जाएगा। कोई करता नहीं है। जहां रब ले जाए चलता चल, जहां रब रखे रहता चल। यही मुक्ति है। समझ में आए? हाँ आंटी, मैं वही देख रही हूँ आंटी, एक एक बार ना घुड़सवार की तरह ये घोड़े को पकड़ पा रही हूँ, पर एक एक बार हो नहीं रहा है आंटी, वही देख रही हूँ अपने अंदर। क्या अहंकार है, कितना कोई बात डीपना नहीं, है, पता चलता है। कुछ नहीं है। अहंकार है, देखा तो खत्म हो गया। अहंकार का अस्तित्व नहीं है, वो इल्यूजन है, भ्रम। बस हमने रिपीट कर कर, तू ये भी बोली ना, इतना अहंकार है, इतना अहंकार है, तेरे को समझ आ गया अहंकार नहीं है। ये खाली ये एक प्रतीति के बस वो रटा हुआ बोलता रहता है, मेरे में गंदगी है, मेरे में गंदगी है, तेरे में कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, अभी समझ जाओ, ज्यादा रिपीट नहीं करो ये बेकार का शब्दों को। कृष्णाय नमो करो। हाँ, कृष्णाय नमो, जितना इतना अहंकार है इतना कृष्णा है, साथ साथ है। जो आइंस्टाइन बोलता है ना, एनर्जी इक्वल टू मैटर प्लस कॉन्शियसनेस। मैटर बोल रहे हैं अहंकार है, अहंकार है, उसी के साथ में ज्ञान कहेगा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण इज कॉन्शियसनेस ओनली, और क्या है। अच्छी आंटी, उसके बिना तो तो ये बस अहंकार तुम निकलता ही बारम्बार नहीं। आदत तो बस ना, बारम्बार अज्ञान को रिपीट करते हो, इतना ही समझ है, ये समझ अभी आनंद आ जाएगा, अरे इतना है बस हो गया। जितने बार अहंकार कहे मैं हूं, मैं बहुत अहंकार है, नहीं बहुत कृष्ण भी है, मैं कृष्ण को भूल गई, अहंकार को रिपीट किया, मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरी बेटी पढ़ता नहीं है, मेरा पति गुस्सा वाला है, ये रिपीट करते रहते हो। यही तो अभी सारा ज्ञान चला, ये जो गीता ध्यान का क्या श्लोक है, सब श्लोक एक ही तरफ को इंगित कर रहे हैं, कृष्ण को जानो, प्रभु को जानो, मुझको पहचानो, तुम भी परमात्मा स्वयं हो, घट घट में पहचानो, घट घट में पहचानो। हरिओम दीदी, आपको ज्ञान विलक्षण है वैसे। आप कहते हो ना, तू रिलैक्स हो जा, बस तू हाँ। रिलैक्स हो जा। जितना रिलैक्स होते जाओगे तो वो अपने आप समझ आता है कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ एनर्जी है, और सामने जो सिचुएशन आ रही है वो प्रभु दिखा रहा है तुझे, तुझे क्या लग रहा है, तो वही है, आंटी, बस अपने आप को देखते जाओ बस। रियली थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ मधुरा। आंटी, ऐसे 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 समझ में आता है कि जैसे हमने ये जन्म लिया है, ये तो माना है हमने जन्म लिया है, जन्म लिया है तो ही अहंकार ही उधर ही है, उसकी वजह से ही तो हमने जन्म लिया है आंटी। वो नहीं होता तो कुछ नहीं, हमारा कुछ पैदा होने का सवाल ही नहीं था। बिल्कुल। बट जैसे जैसे हम ये गीता को, ये नॉलेज को समझे जाएंगे आंटी, जैसे आप उस दिन बोले हो कि हर सिचुएशन है, वो सिचुएशन को आप समर्पण करोगे ना आंटी, तो आप उसमें आगे जाते जाओगे। बट जैसे ही हम वो सिचुएशन को समर्पण नहीं करते हैं तो वो डंडा पड़ता है, कि क्योंकि वो अहंकार की वजह से हम उसको रेजिस्ट करते हैं, वो सिचुएशन को अपना दिमाग से, अपना ईगो से हम सुलझाने की कोशिश करते हैं आंटी। एनालिटिकल माइंड जो हम करते रहते हैं, मैं ऐसे करूंगी तो ऐसा होगा, ऐसा, ये सब कंडीशनिंग है, उसकी वजह से ही हम ये सब करते रहते हैं। बट जैसे ये समझ आ जाता है आंटी कि आप ये सिचुएशन को खाली, ये दिस इज द मोमेंट, आप करो ऐसे, यानी समर्पित हो जाओ, तो आंटी यात्रा बहुत सहज हो जाएगी, उसमें कुछ आगे आएगा नहीं। क्योंकि हाँ, क्या होगा ना बेटा, ये सिचुएशन तो है, वो दिखाई जा रहा है, सिचुएशन में दाग धब्बा विकार है, आकार विकार सब रहेगा, हर दृश्य में रहेगा, समझी, हर परिस्थिति में होगा, राइट रॉन्ग, ये देखने वाला ना अपना गुणों के थ्रू देख रहा है। अभी यही जो बातें चला ना, तेरा जैसा टेंडेंसी है, तू इसी हिसाब से सिचुएशन को जज करेगी, राइट रॉन्ग करेगी, ये कंडीशनिंग है ना, ये संसार, समाज और सिक्योरिटी, ये सब हमारे अंदर ये सब बता के गया, संसार और समाज हमारे अंदर ये सब, ये कर्ता को ऐसे तगड़ा अहंकारी बनाया, करेक्ट। समझे, इसी हिसाब से हम जज करते हैं सिचुएशन। तो सारा ज्ञान ना मधुरा अपने को एक्सेप्ट करने का है, ये कौन सा केंद्र से बोल रहा है, निर्गुण से और गुणों के साथ। हाँ, जैसे तेरा गुणों को तू देख लेगी ना, इट विल डिजॉल्व, एंड एट दैट टाइम, वही मुहूर्त में ही तुम निर्गुण निराकार का स्थिति अनुभव करोगे, शांति, आनंद, स्थिरता, रिलैक्सेशन सब हो जाए, सब हाँ, हो जाए, दे आर हाँ, ओनली। यस, यही यही, यानी, और वो यही है। देख पाएंगे, ये नॉलेज के थ्रू ही देख पाएंगे, नहीं तो हाँ कहाँ हाँ, ये हम। बिना सत्संग नहीं होगा, सत्संग के थ्रू ही तुम देख पाओ, ये सत्संग के थ्रू ये ज्ञान दिया जाता है, और डे टू डे हमारा रोज दिन में 3 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, और तो तुम्हारा और गति नहीं है, तुम जरूर ये बातें को समझोगे ही समझोगे। हाँ थैंक यू मधुरा, तेरे को बढ़िया समझ आ रहा है। कीर्ति जी, कुछ जी। बताओ, तुम आ गए हो, तुम्हारा ना मम्मी के घर में हो, कीर्ति का मम्मी का शरीर शांत हो गया। जी आंटी कल आ गई वापस, हम्म। आंटी सब अच्छे से हो गया। और आंटी उस दिन सारा दिन अपने आप को देखा, जैसे सुबह से पता चला कि मम्मी की तबीयत खराब है,
तो 2-3 बार बार पता चल रहा था कि अभी मतलब डॉक्टरों ने एकदम थोड़ा बोल म्यूट करो, सारे म्यूट करो प्लीज। रीता अरोरा जी म्यूट करो। तो आंटी वो मतलब एक एक स्टेप पता चल रहा था कि अभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, अभी नीचे सुला दिया, तब तक कि कुछ नहीं हो रहा था। अपने आप को देख रही थी, सब एकदम शांत था। लेकिन जब न्यूज सुनी कि अब वो नहीं रहे, उस टाइम पे रोना आया। फिर 15-20 मिनट रोई, और उस टाइम संजय को फोन किया तो वो एक्चुअली नहीं उठाए। 2 बार फोन किया तो नहीं उठाए, वो शायद बिजी थे। तो फिर मन को तो कुछ करना था, तो फिर पड़ोस वाली को, जिससे मतलब सुबह से बात चल रही थी, उनको फोन किया। फिर वो आई, 2-3 पड़ोस वाली आई, तो 15-20 मिनट जो अंतर था वो निकला। लेकिन उसके बाद फिर शांति हो गई। पूरा टाइम ट्रेन में अपने आप को देखती रही, एकदम शांत था। वहां पर भी शांति थी, मतलब कहीं पर भी फिर एक भी आंसू नहीं आया, मतलब वो शांत हो गया। और होता आंटी फिर ये भी देखा ट्रेन में बैठ के खुद को कि मेरा मन स्टोरी बनाना चाह रहा है, पर मैंने कहा नहीं, मैं कोई स्टोरी नहीं बनाऊंगी। कहीं भी कोई स्टोरी नहीं बनाई, खाली गई और खाली आई। और मतलब अब एकदम शांति है। थैंक यू। तुम्हारे अंदर परमात्मा स्वरूप को सत सत नमन। ये परमात्मा करता है, साधारण बेटी नहीं थोड़ी कर पाएगी। तुम कुछ बनोगे तो इट इज इम्पॉसिबल। वही आंटी, एक भी याद नहीं थी अंदर में कि कोई पुरानी याद हो या मम्मी से रिलेटेड, कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था। और बस मतलब वहां बातें भी चल रही थी तो सब बाहर बाहर चल रही थी। कोई भी बातें ना ऐसे मतलब अंदर नहीं जा रही थी, या कोई अंदर से कुछ निकल कोई नहीं ना, रहा अभी था। चौकीदार अभी अच्छा हो गया। अभी चौकीदार अभी काफी क्लियर हो गया। जी तो आंटी। कृष्ण को पहचान पा रहा है, जो साफ दिल वाला है, जिसका शुद्ध अंतःकरण हो गया, वो परमात्मा को पहचान पाएगा। ये सब प्रकृति का लीला होती रहती है। ऐसे कोई शरीर है तो एक दिन जरूर जाएगा, लय में जाएगा, मृत्यु होगी। ये पहले से ही समझदार तत्वज्ञानी समझता है। और जेहेतु हम अभी रास्ता में चल रहे हैं, हम अभी अपने को ऐसे ही देखते देखते सारा साफ अपने आप होता है। वही आंटी, ज्ञान सुन सुन के अंदर में इतना सब खुल गया है और मतलब समझ आ गया है। तो उससे आंटी बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू थैंक यू, आंटी। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस। अभी पूरा वो जो मम्मी मम्मी एक तरह कनेक्शन रहता था, मम्मी का सेवा जाना आना ज्यादा करना होता था, जो भी है तुम पैसा देते रहते थे, जो भी होता था, वो चैप्टर अभी क्लोज हो गया। दैट तरफ जो अच्छा भावना से तुम कर रहे थे, वो चैप्टर अभी पूरा खत्म। अभी सारा जो ऊर्जा बचा वो अपना स्वधाय में लगाओ, अभी सबका सेवा में लगाओ, सृष्टि का सेवा में आओ। तुम फ्री हो, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब इंडिपेंडेंट है, अभी अपना जीवन को सबका भलाई में लगाओ। तुम्हारा घर में 4 बजे चाय पीने का बहाना में 2-4 प्रेमी को, एक प्रेमी तुम्हारा पड़ोसी, उनको बैठ कर सत्संग करेंगे, एक एक को करो। इसके बाद वो अपने आप उनका फ्रेंड को बोलेंगे, धीरे धीरे 2-4 शाम को बैठ के सत्संग करो। तुम्हारा भी उन्नति होगा, उनका भी होगा। अपना अपना अभी तुम्हारा अंदर खुल गया है, और कितना ऐसे ही वही वही बातें को रिपीट करोगे। थोड़ा जी सेवा आंटी। में आज। जी आंटी। जी थैंक यू। थैंक पहले यू। एक को बोलो, कुछ पकौड़ा फकौड़ा बनाओ, चाय पियो, और थोड़ा भगवान का बाणी पढ़ो। फिर सत्संग के बारे में डिस्कशन करो, थोड़ा भगवान का बाणी पढ़ते हैं। मैं जो जी सत्संग जाती हूँ ना, उधर ऐसे होता है, बहुत शांति मिल जाता है। ऐसे जी कहने से सब अशांत है, सब दुखी है, तो सबको अच्छा लगेगा, वो खींचे आकर्षण अपने आप होगा। जी आंटी। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ कुलदीप, कुछ बोलोगे क्या? आपका म्यूट मजा है। हाँ, मजा आ रहा है आपकी बात सुन के। टैली करते रहते हैं, कई जगह पे नहीं होता, कहीं पे होता है। बस ये है कि देखना आ गया। हम्म। एक अभी जो आस्था ने डाला था, मैं स्थिर तत्व हूँ, बस वो उसी की प्रैक्टिस में, स्थिर तत्व स्थिर तत्व स्थिर तत्व। और सामने तो होता रहता है, वो तो लीला सब चलती रहती है, सीधी भी होती है, उल्टी भी होती है, सब होता है। पर ये ऐसे ऐसे देखो, तुम स्थिर तत्व हो, उसको रिपीट नहीं करना। तुम ऑलवेज वो है। कब अस्थिर हुआ, सामने जो भी चलता है अस्थिर होता है, वो भी स्थिर है। तुम स्थिर को देखो ना, अभी बोला ना, एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मैटर प्लस कॉन्शियसनेस।
तो जो मैटर अस्थिर दिखाई जा रहा है उसी में स्थिर है। हाँ हाँ समझे ना, काल बोली थी ना गीता का बारे में, ओम अक्षर ब्रह्म तत्व और सृष्टि तत्व, चल चंचल रेसलेस वाला सृष्टि तत्व जो चलायमान है, और वो चलायमान सृष्टि तत्व के पीछे स्थिर आत्म तत्व है। हाँ हाँ तुम्हारा काम है तुम मानो तुम स्थिर हो, इसके बाद अस्थिर में स्थिर ठीक ही हो रहा है, हो गया स्थिर, सब ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। कुलदीप तुम भी ऐसे ही चलोगे, तुम खाली सजग हो गए हो अपने बारे में, हाँ, तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, अस्थिरता को स्थिर नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो, ये चलेगा, तुम जैसे स्वीकार करते जाओगे स्थिर, परसेंटेज ऑफ स्थिरता बढ़ता जाएगा, वो ऑलवेज है। ये एकदम टाली हो जाएगा तो दोनों स्थिर हो जाओगे, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, बट जगत भी सत्य है। जगत अभी खाली हम बोलेंगे अरे जगत रेसलेस है, चंचल है, तो चंचल के पीछे ज्ञानी देखता है वो स्थिरता है। जगत भी सत्य है, सत्य स्थिर है, और वो प्रकृति ऐसे बना हुआ है, वो खेल लीला करेगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा, सब ढो होके मूर्ति बन के बैठ जाएंगे क्या। प्रकृति का गुण धर्म हिसाब से प्रकृति तीनों गुणों में सतोरज तनु गुणों में चलेगा। तुम्हारा पति का गुण धर्म जैसा है, उनका स्वभाव संस्कार, उनका मम्मी पापा, उनका जेनेटिक, उनका टेंडेंसी, उनका कैसे कैसे जन्म से आए हुए हैं, कैसे फैमिली से एनवायरमेंट में पले बढ़े, इसी हिसाब से वो ऐसे बिहेव करेंगे। तुम जैसे समझ गए ना, तुमको स्थिर हो जाएगा। हाँ बस बारम्बार सुधारना करना ऐसे चलता नहीं है, कुछ नहीं चलता है, कोई साधन नहीं है, तुम्हारा इश्क हो गया, ये सब ठीक है। एक्चुअली वही लगता है पानी में प्रैक्टिकल में कुलदीप कभी भी कोई शब्द जो तुम्हारे सामने आता है, जैसे भी स्वागत है ना, तुम लाठी जैसा लिसनिंग प्रैक्टिस करो, ओनली आप ऑब्जर्व योरसेल्फ, ओनली अपने को देखो क्या लग रहा है, एक ही साधन है और कुछ नहीं। ये समझदारी के साथ अपने ऊपर दृष्टि, बस खत्म, कुछ बदलेगा नहीं। कोई दिन झगड़ा हो गया, अरे झगड़ा खराब हो गया मेरा, अच्छा हुआ, साफ हो गया, हम कहेंगे तूफान आ गया, आंधी हो गया, बारिश हो गया, प्रकृति में होता है। तुम इतना क्यों प्रकृति को स्थिर करने के रखे हो, प्रकृति ऐसे ही होगा, जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर निकल आया। सामने वाला बहुत गलत मतलब गाली दे रहा है, क्या सत्संग सुन रहा है, क्या है, अरे सत्संग का तो निंदा कर लिया। नो, सत्संग का कोई नहीं निंदा कर सकता है, जो समझदार है, मूर्ख निंदा करता है। साथ तो सब कुछ है, निंदा क्या करेगा, मूर्ख करता रहता है। अरे सत्संग में पॉलिटिक्स चलता है, सत्संग में नाम रूप चलता है, सब चलेगा। जो सत्य को समझा वो ये बातें को कभी अंदर लेके नहीं जाएगा, ये सब चलता है, सब ब्रह्मांड ही सत्संग के अंदर है, सारा विशाल सत्संग चल रहा है। ये कोई 100 प्रेमिका बैठ के डिस्कशन करना सत्संग नहीं, तो सारा ब्रह्मांड सत्संग है। विशालता में आओ, सब होगा। अपने को बिल्कुल जज नहीं करो, मेरे से गलती हो गया, कभी हो ही नहीं सकता। हाँ कोई बात नहीं, मैंने सत्य कर लिया, चेंजेबल को सत्य कर लिया, मेरे अंदर भी साफ हो गया, थैंक यू प्रभु, आपने कृपा करके शांत किया। अभी तुम्हारा घर में झगड़ा नहीं होता, मतांतर कर्म प्राणी में नहीं होता, तुम सत्संग में नहीं आते, तुम्हारा अहंकार उसी में तृप्त रहता। तो वो पत्थर गया, झगड़ा हुआ, घर में कुछ डिस्ट्रप्शन हुई, तभी तुम प्रभु को ढूंढा। ये तो कौन ढूंढता है प्रभु को पास आने के लिए, तो झगड़ा अच्छा है, तो बारीकी से और ऑब्जर्व करते। सच में मजा है। सब मजा है, 24 घंटे की पिक्चर है। मफत में बैठ के देखो, बढ़िया खाना खा के पॉपकॉर्न खाओ सिनेमा हॉल में, सारा सृष्टि सिनेमा हॉल है, देखो देखो देखो। निरुपमा बहुत खुश है, उसका फेस पूरा क्या 32 दांत निकला हुआ है। so much, हाँ जी, हम मन लेके जितना भी सीरियस बैठते होते हैं ना, अपना ऐसा इतना हंसते ना, इतना लीला करके ऐसा उड़ाते, सिनेमा जैसे ही लगता है आंटी, सच्ची। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा, थैंक यू। हरिओम सबको। क्वेश्चन पूछो दोपहर में। हाँ किसी का और क्वेश्चन है? स्वागता कुछ बोलोगे? नहीं तो बंद करो।
वैशाली कुछ बोलेगी? क्या करने जा रही है? आंटी की आप जो आंटी हमको जो सिखाया है ना आंटी की हम एक तत्व अखिल लोक साक्षी, हम जो जीव भाव में आंटी कुछ भी करते थे ना, लेकिन आपने जो निश्चय पकड़ाया है ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि जो कर्ण था आंटी, कर्ण हमेशा कितना उसको बुरा लगता था कि मेरा खानदान ठीक नहीं है करके, उसको क्षत्रिय का अंदर आंटी उसका अंश था, लेकिन उसको बार बार बताया गया था ना, तो जिस दिन उसको पता चला होगा कि मैं क्षत्रिय और इस राजा का मैं अंश हूं करके, तो मुझे बोलते हुए भी कितना ये हो रहा है, रोमांच हो रहा है कि उसको क्या लगा होगा, मतलब उसको लगा होगा कि मैं राजा का लड़का हूं करके खुशी मना रहा होगा कि मैंने अपने भाइयों के साथ वैर किया और क्या क्या किया करके लगा होगा। वैसे ही आंटी, जिस दिन हम मान लेते हैं ना हम जीवात्मा नहीं है, हमारा खानदान ईश्वर का अंश है आंटी, तो आंटी किसके लिए अच्छा बोल, मतलब जिन लोगों के साथ हमने किया कुछ कुछ किया, वो आंटी वो भी ईश्वर का अंश है, ये समझ में आता है आंटी। पहले खुद को ईश्वर ईश्वर का अंश मानो आंटी, तो ये महा जो बोलते हैं ना, ये ईगो पकड़ो पहले कि मैं ईश्वर का अंश हूं करके, तो कोई चीजें हमको मतलब हमारे वो विकार है ना, वो सब आंटी झड़ते ही जाएंगे, क्योंकि ईश्वर को कुछ नहीं होता है, ईश्वर का कोई जलसी नहीं होता, द्वेष नहीं होता, डर नहीं होता, पहले बुद्धि में ये पकड़ो आंटी, तो आंटी दूसरे का भी देख पाओगी, इसने भी गलती से पकड़ा, इसका भी अंश ईश्वरी है करके। तो ये वाला आंटी हमेशा मुझे लगता रहता था, मैं आपको पूछती रहती थी आंटी की बोध जो है ना आंटी, बोध नहीं हुआ है, बुद्धि से निश्चय हुआ है, बोध कैसे होता है, बोध कैसे होता है, तो बोध और बुद्धि अलग है ही नहीं है आंटी, वो भी एक मन है, वो एक ही है आंटी, तो उधर भी आंटी निश्चय पकड़ना है, मन बार बार लेके आएगा हाँ, आंटी, लेकिन क्या है ही होगा बोध। ना, क्या होगा, धीरे धीरे ये बातें को, जैसे अभी निरुपमा ने पूछा, ये सबका हमारा इच्छा होता है, तो 24 घंटा भगवान के साथ कैसे जुड़ी रहूं, ऑलवेज जो कृष्ण के साथ, ये सबका होता है, मैं 24 घंटा रहूं। कैसे रहोगे? पूरा सिंपल तरीका है, माने मनो स्टॉप, ये पूछने वाला मनो है, समझे? ये जो मनो पूछ रहा है, वो मनो जैसे सबको आज इट इज स्वीकार कर लेगा, वो 24 घंटा परमात्मा में है। मैं कल भी बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ, जो जैसा ही है उसको ऐसा ही स्वीकार कर लो, पहले अपने आप को करो, एक क्वेश्चन पूछने वाले को पहले स्वीकार करो, मैं ऐसे ही हूँ, कल जैसा पल्लवी को दोपहर में कराया, मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, तो रो रही है, रो रहे नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहा है, हो पा रहे, मैं ऐसे ही हूँ, मैं रोंदूमल हूँ, मैं घटिया हूँ, मेरे में कंजूसी है, मेरे में जेलसी है, क्योंकि ये सारा प्रकृति के साथ आइडेंटिफिकेशन है, उसमें कुछ नहीं है। आदत बस प्रकृति का गुण धर्म को हमने अहंकार ने अपने साथ आइडेंटिफाई करके बैठा है, सारा गुण धर्म सब प्रकृति का गुण धर्म है, और सदियों से हमको किसी ने बताया नहीं कि अरे तू कॉन्शियसनेस है, तो जैसे ये प्रकृति को स्वीकार कर लेगी ना निरुपमा, समझी, प्रकृति तीनों गुणों में ऐसे ही रहेगा, जो पहले मैंने बोला, अपने आप तुम कॉन्शियसनेस में पहुंच जाओगे, तुम कृष्ण में हो जाओगे। तो प्रकृति में बैठ के प्रकृति का गुण धर्म को टूटा टूटा चेंज करते वो होगा नहीं, वो अहंकार और सत्य के कृष्ण के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि वो प्रकृति में जो लीला रस लेता रहे ना, वो बंद हो जाएगा। पति, बच्चा, बेटा, बहू, पदार्थ, नौकरी, चाकरी, पैसा, इसका तुम सुख भोग कर रहे हो, तुमको पता नहीं है। तुम्हारा आइडेंटिटी जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं समथिंग हूँ, मैं हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, कुछ भी हूँ, मैं, ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो मैं आना नहीं चाहता है, मैं मरना नहीं चाहता है। लेकिन रोज रोज ये बातें सुनते 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 सुनते, जैसे वैशाली को बोला, ये बुद्धि साफ हो जाता है, बुद्धि साफ हो गया तो बोध हो गया, शुद्ध अंतःकरण ही ज्ञान है, शुद्ध बुद्धि ही ज्ञानी है। थैंक यू वैशाली। सीमा मारू कुछ बोलेगी क्या? क्या हुआ तेरा तेरा रोंदूमल फेस बना के बैठी है, प्रसन्नचित रहो, खुश रहो। आंटी ने एकदम तेरे मम्मी पापा आए हैं, अच्छा अच्छा खाना बना, तू भी खा, सबको खिला, इतने साल के बाद मेरे घर आए हैं प्रभु, मेरे मम्मी पापा, जीते जी हमारा, जब तक तुम देहधासी हो, सारा रेस्पेक्ट, सब एजेड लोगों को जो तुम्हारे बड़े हैं उनको आदर सम्मान दो, फिजिकली करो कि ना करो, अंदर से बातें को समझो, समझी बात को, हम सब इंटरकनेक्टेड है, अनादर मत करो। हाँ आंटी, थैंक यू बेटा। बैठे आंटी, मम्मी पापा है यहीं पे है आंटी,
अच्छा, मम्मी नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते मम्मी आवाज नमस्ते। ठीक है, यही तेरा कर्म है, जो वही सही पुत्र है, जो पूत नाम का नरक से, पूत माने नाम रूप आकार विकार वाला नमस्ते। संसार, और हाँ नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते। यही मैं कह रही हूँ, वही सच्चा पुत्र है, जो आपकी बेटी सीमा, ठंडी वो बहुत है। आपका सच्चा पुत्र है, जो आपको अज्ञान से मुक्त कराएगा। भागवत में लिखा है ना, वही सच्चा पुत्र है, जो अपना माता पिता को पूत नाम का नरक से, पूत नाम का नरक माने नाम रूप वाला नरक, संसार में जो फंसे हुए भ्रमित होके हम मैं मेरा मुझे में फंसे हुए हैं, अपना अपना धारणा को सत्य करके बैठे हैं, ऐसे होना चाहिए, ये सब हमारे अंदर समाज घुसाया। समाज का संस्कार पूत नरक है। हम अच्छा बने, अच्छा बनने के बाद उसी में फंस गए हैं। तो ये ज्ञान के थ्रू जो अभी अभी सीमा आ गई है ब्रह्म ज्ञान का क्लास में, सत ज्ञान में, तो आपको भी इसी भावना से, आपको भी संस्कार से मुक्त कराएगी अपने आप। मम्मी कोई भी संस्कारबद्ध कोई भी धारणा बताए, तुम कह सकते हो नहीं, सत्य ज्ञान में मम्मी ऐसे नहीं है, तुम भी क्रॉस करो। तुम्हारा ऑलरेडी 60 65 70 साल हो गया है, अभी ऑलरेडी पल्ला भारी हो रहा है, समझे? तो जितना जल्दी अपना संस्कार से मुक्ति हो जाएंगे, वो जीते जी मुक्ति को अनुभव करेंगे, जीवन मुक्त अनुभव करेंगे। यही जो मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब धारणा से मुक्ति ही मुक्ति है, नहीं तो और कुछ नहीं। धारणा ही मन मन बारंबार रिपीट कर करके, सबको बोल बोल के एक तगड़ा बना के बैठा है, रिजिड माइंड हो गया है। ये रिजिड माइंड ही दुखी रहता है। हाँ आंटी। ये बातें को रिपीट नहीं करेंगे, हम आकाशवत ढीला ढाला खाली हो जाएंगे, हमारा नस नाड़िया सब खुला हो जाएगा, हम आनंदित रहेंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहुत सही है आंटी। मम्मी तो यहाँ बहुत ठंडा लगता है, ठंडी बहुत लगती है इधर। हाँ, आप बॉम्बे से आए हो ना, बॉम्बे में तो ठंड नहीं होता है, उधर ठंड है ही नहीं है, उधर गर्मी लगती है, इधर थोड़ा ठंडी ठंड लगती का है। भी अनुभव करो, ठंड का भी अनुभव करो, बहुत अच्छा है। मोजा पहनना, स्वेटर पहनना, ठंड में पूरा रोड में चलना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी दिल्ली में थी, मेरे को पता है। मेरे तो अस्थमा हो जाता है। सब अनुभव करने के लिए हम आए, सब अनुभव करो। ठंड कैसे होता है, ज्यादा ठंड कैसे होता है। लोग कश्मीरी घूमने जाते हैं ना ठंड को अनुभव करने के लिए, उधर कुफरी में जाओ कितना ठंड है, पहलगाम में जाओ कितना ठंड है, लोग एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं। हमारा शरीर परमात्मा ने ऐसे बनाया है, हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। हरिओम प्रभा जी। जाने से पहले हम सब गुण धर्म आचार व्यवहार, अच्छा बुरा, मान अपमान, दुख सुख, पेन प्लेजर, सब अनुभव करके जाएंगे। अनुभव करता ये अभी फंसा हुआ परमात्मा, जैसे अनुभव में आप 100% क्लियर हो जाओगे, अनुभव करता भगवान है, आप खुद ही भगवान हो दीदी। लेकिन हम ये अज्ञानता बस अपना धारणा को रिपीट कर करके, राइट रंग मान अपमान ऐसे बोल बोल के अपना दुख खरीद कर लिया है। ये बातें को थोड़ा समझो। रोज अभी जितना दिन आप 1-2 महीना इधर हो, सीमा बोल रही थी, आप सत्संग सुनो, क्वेश्चन आंसर करो, 7 दिन में मुक्त हो जाएंगे। आप गारंटी में कह रही हूँ, 7 दिन में बातें को समझो, आप मुक्त हो जाओ। ये मन का मैं को थोड़ा पीछे ले आओ, बोलने से पहले थोड़ा पीछे हो जाओ। हरिओम। थैंक यू। हरिओम प्रभा जी। हरिओम। थैंक यू आंटी। बंद कर दो जो होस्ट है, नहीं तो अपना अपना बंद करो।